देखिए आज का जो टॉपिक है। आज हो गया 14 अप्रैल, है ना। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो उस शख्स के बारे में बताते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बारे में, है ना। आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इसने क्या किया, है ना, इस सब के बारे में हम आप लोग के बीच बातें रखने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं आज 14 अप्रैल है और आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती हुआ है। और इस जयंती के शुभ अवसर पर सारे स्कूल, कॉलेज और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो आज के दिन छुट्टी अवकाश रहता है, सरकारी छुट्टी। तो देखो, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक छोटी जाति से है, महार जाति से, और उसने ऐसा काम किया जिस काम को आज दुनिया याद करती है। और उन्हीं के बताए हुए नियम पे आज हम लोग चल रहे हैं। अगर वो ऐसा रूल नियम नहीं बनाया रहता, संविधान का वो निर्माता कहे जाते हैं, जो उसने संविधान को लिखा 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में लिखा, है ना। और उसका आज संविधान लिखा हुआ है, तो आज हम लोग उस कोई भी कार्य करते हैं उस नियम से, सरकारी नियम को फॉलो करते हुए उस नियम से कार्य चलता है। तो उसने संविधान निर्माता, उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और ये इनका आज जो हम लोग मनाने जा रहे हैं 135वां जन्मोत्सव है ना। और ऐसे ही नहीं, और एक महार जाति से आते थे। और इनका जो है मरणोपरांत, जब वो मर गए, कितना में मरे, 6 दिसंबर 1956 को, 65 ईयर्स में, दिल्ली में। मरणोपरांत उनको जो है 1990 में भारत रत्न भी मिला था, भारत रत्न भी मिला गया। और ये 26 जनवरी 1950 को, ये पूरे संविधान का जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना। और इनका एक ही नारा था, शिक्षित बनो। अगर आप आज, अब हम भी कह रहे हैं, देखो कोई पूर्वज यानी बताए जो रहता है, उनके बातों पे अगर हम चलते हैं तो हम कभी भी धक्का नहीं खाते। यही हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था, नारा एक ही था, शिक्षित बनो। अगर आज भी कह रहा है, सब कह रहा है कि शिक्षित बनो। अगर तुम शिक्षित हो तो तुम्हें कोई ठग नहीं पाएगा, तुम्हें बरगला नहीं पाएगा। तो यही भीमराव अम्बेडकर जी का नारा था कि शिक्षित बनो, है ना। तो आज भीमराव अम्बेडकर का यही शिक्षा के लिए कितना कष्ट का सामना करना पड़ा। एक क्लास में उसको एक बेंच पे नहीं बैठने दिया जाता था, कहता तो तुम छोटी जाति का हो, है ना। तो समझो कितना कष्ट झेल के उसने पढ़ाई किया। स्टेशन पे जाके रोड पे जो लाइट बढ़ता है, वो स्ट्रीट लाइट सब आज देखते हो, उस लाइट में रोड पे पढ़ा करता था। उनके पास इतना संसाधन का कमी था, एक क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, अलग बैठाया जाता था। समझो इतना कष्ट सहकर भी पढ़ा। आज पढ़ते, उसने कष्ट सहकर पढ़ के आज इतना बड़े नाम किया, लंदन में जाके पढ़ा, है ना। लंदन के स्कूल में शिक्षा हुआ, बहुत बड़े ज्ञानी बने, विद्वान बने। तो आज देखो, वही जिसको एक साथ बैठने नहीं दिया जाता पढ़ने का, और उसका एक ही अटल था, हम पढ़ लिख के कुछ करेंगे। उसका मन में यही ठाना था कि हम एक न एक दिन इन लोगों को कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आज के डेट में देखो, जिसे एक साथ बैठने नहीं दिया जाता पढ़ने के लिए, आज वो एक दिन संविधान का निर्माता बन गया। तो इसीलिए कहा, अभी कहा गया है कि शिक्षित बनिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आप सुरक्षित हैं, है ना। पूरे संपत्ति जो हमारा शिक्षा, पूरे संपत्ति है, हमारा ज्ञान है जो बहुत बड़ा। और इनका एक ही नारा था, शिक्षित बनो। और इन्होंने जो है आज जो हम लोग इतना खुशी के साथ, और देखिए अभी भी देखना, बड़े मछली जो होता है ना, छोटे मछली को कभी भी चाहता है कब खा ले। उसी प्रकार बड़े आदमी रहता था, छोटे आदमी को चाहता कब अपने आप में आक्रमण करे। तो कहने का मतलब ये पूर्वजों से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता रहा। आज भी वही हो रहा है कि एक कोई अपने से बड़ा है तो छोटे को दबाना चाहेगा, चाहे वो पैसा में हो, चाहे वो जाति में हो, है ना। पहले तो छोटे जाति को बड़े जाति जो है दूरा पे खड़ा भी नहीं होने देता था, है ना। कल पर पानी नहीं पीने देता था, कहता था छुआछूत हो गया, ये हो गया, है ना। इस प्रकार के सामना करना पड़ा था। तो यही यही सब छोटे जाति सब के लिए भी सब कुछ लिखा गया। ये अगर संविधान में लिखा रहेगा तो कभी भी आगे चलकर जो कष्ट का सामना हम किए, वो अगला आप लोग को न करना पड़े, तो अपने कष्ट सहकर दुनिया के लिए अच्छा काम किए। ऐसा था हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। और इन्होंने मतलब अंतिम समय में इसने धर्म परिवर्तन भी किया। अंतिम समय में धर्म परिवर्तन ये किया, उनको बौद्ध धर्म को अपनाया। इस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को। उनका विचारधारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, मतलब सबको एक साथ लेकर चलना, सब अपने आप में स्वतंत्र है ना।
तो आज यही है, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म है, जो आज हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये इनका 135वां जन्म है। और इनको जो है 1990 में बताए भारत रत्न भी मिला, जो उसके मरने के बाद मिला, क्योंकि उनका डेथ जो है 6 दिसंबर 1956 में 63 वर्ष की उम्र में हो गया था। और भारत रत्न तो हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ना। सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, खिलाड़ी को, है ना। तो कहने का मतलब वो ऐसे नहीं मिल जाता है, कोई अच्छे काम, अच्छे कार्य, अच्छे फील्ड में जो अच्छा करता है तो भारत रत्न उनको ही मिलता है, जो हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी है। तो मैं यही कहूंगा इसी के साथ कि जो भीमराव अम्बेडकर जी हमको संदेश दे के गए हैं, तो हम लोग को भी उसका पालन करना है, और आप लोग भी उसका पालन करिए। और मैं मुकेश सर, मैं यही बताऊंगा, मेरा कोचिंग ज्ञानमान कोचिंग सेंटर है। मैं जो हूँ यहाँ 1 से लेकर 10 +2 इंग्लिश आर्ट्स का भी हम पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ऑफलाइन में जो भी आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान का एड्रेस है कोतवाली चौक से पूरा वार्ड नंबर 42 मधुबनी, है ना। तो आप यहाँ पर बिहार स्टेट में पड़ता है, मधुबनी जिला, कोतवाली चौक से पूरा वार्ड नंबर 42 में मेरा एड्रेस है, जय हनुमान कोचिंग सेंटर। आप मेरे पास बच्चे को पढ़ा भी सकते हैं, और मैं जवाहर नवोदय का भी तैयारी करवाता हूँ, है ना। क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय का भी तैयारी करता। और इसी तरह मैं कहूंगा मेरा कोचिंग सेंटर जय हनुमान कोचिंग सेंटर से यूट्यूब चैनल है, मुकेश ठाकुर मेरा फेसबुक चैनल मतलब पेज है, उस पर आप फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।